नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और एक बार फिर से मैं और संदीप ग्रोवर सर हम आपके सामने मौजूद हैं आपके लिए आपके शेयर की बात करने के लिए। रिटेल का फेवरेट शेयर सूज़लॉन, आज इस डिस्कशन में उसकी बात होने वाली क्योंकि लगातार सूज़लॉन में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आज की बात करें तो आज इंट्राडे में शेयर ने अपना जो लो है वो 49.05 पर यहाँ पर अपना लो बनाया और लगातार में शेयर में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। जब से शेयर के सूज़लॉन के जब से नतीजे हमें देखने को मिले उसके बाद से ही ये जो गिरावट का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जारी होता हुआ दिख रहा है। अब इसी बारे में हम बात करेंगे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसके नतीजे कैसे आए हैं और ओवरऑल आपको इस समय पर शेयर में क्या करना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ संदीप सर मौजूद हैं। संदीप सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले बात करते हैं सर, आखिर ये गिरावट क्यों आ रही है और कहाँ तक गिरावट आ सकती है इसके बाद से अभी तक क्या लगता है? देखिए 6 दिन से लगातार बाजार गिर रहा है और उसी का इम्पैक्ट आप स्टॉक प्राइस में भी देख रहे हैं। जैसे आपने राइटली मेंशन किया 49.05 ₹49.05 का आज इसने लो टच किया। बाजार में लो लेवल से रिकवरी आई, उसके साथ साथ ये स्टॉक भी रिकवर करता हुआ दिखा, लेकिन 6 दिन का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आपको गिरावट का ही नजर आएगा। इनफैक्ट मैं इसका पीछे का हिस्टोरिकल डाटा देख रहा था। 4 फरवरी को इसने ₹57.98 का हाई लगाया था और वहां से अगर आप ₹49.05 जो आज का लो आपने बताया वो कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास ही गिरावट आ चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे जो नतीजों की बात आपने करी, 28 जनवरी की शाम को नतीजे आए थे, उससे पहले उसके बाद आप देखेंगे तो 1 फरवरी को स्टॉक ने हाई बनाया था ₹61.07 का, रिसेंट हाई में बात कर रहा हूँ। और ₹61.07 से ₹49 अगर 5 पैसे की अगर आप पूरी देखेंगे वो चाल तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। और इनफैक्ट जैसे मैंने कहा नतीजे आए थे 28 जनवरी की शाम को, नंबर्स धमाकेदार आए थे और उसी के बाद से हमने देखा था कि स्टॉक में हमने रिकवरी बनती हुई देखी। और इनफैक्ट नंबर से पहले जो 28 जनवरी का दिन था, इंटरडे में ₹47.81 ये लो लेवल है जो कि नंबर से पहले स्टॉक ने टच किया था और 47.81 से लेकर ₹61.07 तक का एक तरफा हमने 28% का जो अपमूव है वो स्टॉक में आता हुआ देखा था। पूरा जो नतीजों के बाद का यूफोरिया स्टॉक में बनता हुआ दिखा था। अब ₹61.07 का रिसेंट हाई और आज ₹49.05 का लो, तो हायर लेवल से स्टॉक में अच्छी खासी जो गिरावट है वो देखने को मिल चुकी है। और इनफैक्ट आप इसका 52 वीक हाई देखें जो कि इसने सितंबर में टच किया था ₹86.04 का, वहां से तो शेयर करीब 43% नीचे है। पूरा कैलकुलेशन जो है ₹49.05 का ही है जो हायर लेवल से ये स्टॉक गिरा है। तो 52 वीक हाई से करीब 43% आपको ये नीचे स्टॉक नजर आएगा। और हाल फिलहाल जो नतीजों के बाद पूरी तेजी जो यूफोरिया बना था वो भी स्टॉक ऑलमोस्ट इरोड कर चुका है। तो नतीजों के बाद की तेजी खत्म हो चुकी है इसमें। बिल्कुल संदीप सर, आई थिंक कि स्टॉक की मूवमेंट को तो हमारे जो निवेशक हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, वो बहुत ट्रैक करते हैं कि आज 5% गिर गया, कल 6%, वो उनको पूरा याद है। लेकिन इनको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर नतीजे कैसे आए थे, क्योंकि नतीजों पे ही इस समय जैसा बाजार चल रहा है ये सिर्फ रिजल्ट बेस्ड है। जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं वो यहाँ से हमें चलते हुए दिख सकते हैं और कहीं कहीं पिटाई भी हो रही है, लेकिन हाँ रिजल्ट बेस्ड हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्निंग्स पर इस समय पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में सूज़लॉन के नतीजे की बात करते हैं, क्वार्टर थर्ड के नतीजे कैसे नतीजे थे सर और क्या कुछ इसमें आपको सामने देखने को मिला? नंबर्स बहुत ज़बरदस्त है जैसे मैंने कहा। इनफैक्ट आप देखिए चाहे मुनाफे की बात करें, चाहे रेवेन्यूज़ की, कामकाजी मुनाफा देखिए, मार्जिन देखिए, सब में नंबर्स बहुत ही शानदार आते हुए दिखे। 90% से ज़्यादा इनका मुनाफा बढ़ गया, 203 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने टच कर लिया। रेवेन्यू में भी 91% का जंप था, 3000 करोड़ रुपए के आसपास नंबर आ गया। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा जो है वो 240 करोड़ था, उसमें 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त आ गई, सीधा नंबर पहुंच गया 500 करोड़ के आसपास। और मार्जिन जो कि 15.5% पर थे वो 1% से ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखे, 16.6% का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। और अंकित आप देखिए इनके नंबर्स में जो सुधार है ये तिमाही नहीं है, जून 2022 से आप देखिए ये कंपनी लगातार घाटे में थी। इन्होंने 2 एक्विजिशंस किए थे, उसके बाद इनका डेट पाइल अप हो गया था, डेट से इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि इनका मुनाफा नहीं आ पा रहा था। तो सारा जो पीरियड है वो खत्म हो गया इनका मार्च 2022 में। जून 2022 वो क्वार्टर था जब इन्होंने पहली बार घाटे से ये कंपनी मुनाफे में आई थी और वहां से लेकर फिर ये कंपनी कभी भी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपके सामने नंबर्स देखिए आप, FY22, FY23, FY24, 22 वो साल है जब इन्होंने घाटा पोस्ट किया था लास्ट टाइम 177 करोड़ रुपए के, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। उसके सामने आप 23 का नंबर देखिए, 2887 करोड़ का मुनाफा है और 660 करोड़ रुपए का FY24 में भी। FY23 में आई थिंक एक अदर इनकम का इंपैक्ट था जिस वजह से शायद नंबर आपको ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार आप देखिए जो लास्ट कॉलम आपको दिखेगा 9M FY25 यानी कि वित्त वर्ष 2025 के जो पहले 9 महीने हैं जो कि दिसंबर तिमाही तक 3 तिमाहियां बीत चुकी हैं, उसमें आप देखिए 9296 करोड़ का रेवेन्यू है और 1145 करोड़ रुपए का आपको मुनाफे का नंबर नजर आएगा। तो ये नंबर अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से फाइनेंशियल टर्न अराउंड इस कंपनी का देखने को मिला है। FY23 से लेकर लगातार ये मुनाफे में है और वही कारण है
शेयर में भी हमने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखी। और क्यों बनी है, क्यों नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उसका रीज़न आपको मिलेगा ऑर्डर बुक में। बिल्कुल, तो अब ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि अब तक तो कंपनी मुनाफे में है, डेट से अब आ चुकी है, प्रॉफिट करना शुरू हो चुका है, लेकिन अब आगे की क्या रहा है, ऑर्डर्स किस तरीके से हैं और अगले जो आने वाले क्वार्टर्स है उसके लिए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिकॉर्ड ऑर्डर बुक पे एक कंपनी बैठी है और आज का ताज़ा अपडेट ही आपको बताता हूँ। एक ऑयस्टर रिन्यूएबल नाम की कंपनी, जिसने पहले भी इनको मध्य प्रदेश में एक ऑर्डर दिया था, वहां से इनको एक रिपीट ऑर्डर मिला है। 201.6 मेगावाट का ये ऑर्डर इनको मिला है और 9 महीने से कम समय में आप देखेंगे रिपीट ऑर्डर में। रिपीट ऑर्डर मिलने का मतलब ये होता है कि पहला ऑर्डर जो आपने एग्जीक्यूट किया किसी भी कंपनी के लिए, वो उनको अच्छा लगा, पसंद किया उन्होंने, आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर किए, आपने जो डिलीवर किए वो अप टू मार्क थे या फिर उनको पसंद आते हुए देखिए। इसी वजह से किसी भी कंपनी का रिपीट ऑर्डर आता है और 9 महीने से कम समय में आप देखिए इन दोनों कंपनियों के बीच में जो कोलैबोरेशन है या ऑर्डर्स हैं वो 283.5 मेगावाट पर पहुंचते हुए दिखे। ये मध्य प्रदेश का ही ऑर्डर है, पहले भी मध्य प्रदेश का ही ऑर्डर था, वहां पे ही इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया और उसी वहां पे आप देखिए नया ऑर्डर इनके पास रिपीट ऑर्डर आता हुआ दिखा है। अब अगर आप इस ऑर्डर के बाद इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे वो 5.7 गीगावाट आपको नजर आएगी। 5700 मेगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है जो कि रिकॉर्ड स्तर पर है, हाईएस्ट ऑर्डर बुक है जो कि इस कंपनी की अगर आप बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी आगे 1 से 2 साल कम से कम आपको काफी क्लियर नजर आएगी। तो उस लिहाज से सुजलॉन के लिए कोई दिक्कत की बात कारोबार के लिहाज से या ऑर्डर्स के लिहाज से आपको नहीं नजर आती, क्योंकि लगातार नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पर है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन और उसके साथ साथ जो कारोबार की पोजीशन है ऑर्डर बुक वाइज देखें आपको बहुत सॉलिड नजर आएगी। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लोअर लेवल से अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया देखेंगे तो आपको काफी अच्छे गेन्स नजर आएंगे लोअर लेवल से। बिल्कुल। चलिए संदीप सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि लगातार सुज़लॉन की हम बात करते हैं तो ये रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक है और ऐसे कई सारे और स्टॉक्स हैं। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें किस तरीके का बदलाव हमें पिछले, अगर हम साल 2 साल की बात करें जहाँ से कंपनी मुनाफे में आई, किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न है और क्या कुछ बदलाव उसमें देखने को मिल रहा है? देखिए मार्च तिमाही से मैं आपके सामने ये नंबर्स रख रहा हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की जो आप बात कर रहे हैं। अगर आप मार्च तिमाही से एफआईएस का और डीआईएस का डेटा देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उनमें एक कंसिस्टेंट बढ़त आपको नजर आएगी मार्च से लेकर सितंबर तिमाही तक। उसके बाद दिसंबर तिमाही में थोड़ा सा एफआईएस ने अपनी जो होल्डिंग है वो कम करी है, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। और डीआईएस की जहाँ तक बात है तो आप देखिए 6.3% का नंबर था पिछले साल मार्च में, वो बढ़कर 9.9% हुआ, 9% के आसपास ही मेंटेन था सितंबर तिमाही में भी। और उसके बाद ये नंबर फिर से दिसंबर तिमाही में बढ़ता हुआ दिखा है। जब नंबर्स आए थे म्यूचुअल फंड्स के नंबर तो मंथली आ जाते हैं, उसमें हमने देखा भी था कि सुज़लॉन को शायद दिसंबर महीने में ही इन्होंने ऐड किया है म्यूचुअल फंड्स की ओर से। तो आप देखिए नंबर 9.02% से बढ़कर 9.31% पर होता हुआ दिखा है। लेकिन इसके विपरीत आप देखेंगे तो कहाँ रिटेल शेयर होल्डर 61% होल्ड करते थे मार्च में, वो घटकर 56% फिर 54%, अब उनकी ओर से थोड़ा सा आधे % के आसपास का इजाफा होता हुआ दिखा है। लेकिन ज्यादा इसमें समझने लायक बात यह है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे 13-13.25% पर स्थिर है, इंस्टीट्यूशन का एक्शन ज्यादा है। थोड़ा सा आप देखेंगे जो एफआईएस है उनकी ओर से रुझान कम होता हुआ दिखा है। जैसा उनका ओवरऑल इंडिया के ऊपर व्यू है, बिकवाली का वो स्टैंस लेके चल रहे हैं, वैसे कुछ हमने सुज़लॉन में भी बनता हुआ देखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीआईएस का सपोर्ट आ रहा है और रिटेल की होल्डिंग या पब्लिक की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है, वो थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक नहीं चल पा रहा है या हर हाई लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो भी रिटेल निवेशक या कोई भी निवेशक जिस भाव पे एंटर किया हुआ है उसका जो जहां भाव आ रहा है वो अपना माल छोड़ता जा रहा है, अपनी पोजीशन हल्की करते जा रहे हैं, या फिर अपना भाव आ रहा है वो निकलते जा रहे हैं कि चलिए हमारा घाटा पूरा हो गया, हमने हाई लेवल्स पे लिया हुआ था, स्टॉक आ गया हमारे भाव पे, निकलो बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो हिसाब से देखें तो जिस कंपनी में भी ज्यादा पब्लिक की होल्डिंग है, ज्यादा रिटेल की होल्डिंग है, उस स्टॉक के साथ कोई भी आप PSU स्टॉक उठा लीजिए, कोई डिफेंस हो गया, रेलवे वाला हो गया या पावर वाला हो गया, उन सब में वही है ओवर जो होल्डिंग है ना पब्लिक की, वही एक दिक्कत की बात है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने का मतलब यही था। इसमें नो डाउट एफआईएस डीआईएस भी है, जो बड़े संस्थागत निवेशक है वो भी है, लेकिन रिटेल की ज़्यादा होल्डिंग होना ये किसी भी शेयर के लिए दिक्कत की बात है। हम लगातार कह रहे हैं कि SIPs के थ्रू पैसा आ रहा है, DIS के पास स्ट्रेंथ बनी है कि वो मार्केट को रोक रहे हैं, लेकिन जहाँ डायरेक्ट रिटेल का पार्टिसिपेशन है या फिर जो ओवर पार्टिसिपेशन है वो एक दिक्कत की बात होती है। और इसीलिए आप देखिए हर हाई लेवल्स पे स्टॉक प्रेशर झेलता है। आज लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी निवेश करते, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो इसी चीज़ को कहते हैं कि जहाँ रिटेल की ज़्यादा होल्डिंग है वो आप देख के, अब एक नया पैरामीटर बन गया है जब आप किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, आप फंडामेंटल देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, कैश देखिए, बिजनेस देखिए, ग्रोथ देखिए, सब चीज़ें देखिए, पब्लिक की होल्डिंग या फिर रिटेल की जो होल्डिंग है उसको भी देखिए। बिल्कुल।
चलिए अब एक आखिरी सवाल संदीप सर आपसे पूछ लेते हैं और साफ सीधा जो हमारी ऑडियंस है उनकी ही भाषा में आपसे पूछना चाहेंगे कि सारी बातें आपने समझा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन आखिर जो मेरे डीमैट में जो शेयर पड़े हैं अब उनका क्या करना है? बेचने हैं, रखूं, क्या करूं सर? क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, आप टेक अवे क्या है मेरे लिए? देखिए 29 तारीख को, 28 तारीख के शाम को नंबर्स आए, जैसे मैंने कहा 29 तारीख को सुबह हमारे साथ अविनाश गोरखचक्कर जी जुड़े थे जब हम ओपनिंग बस कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, नंबर्स आ गए सर, स्टॉक में लग गया सर्किट, अपर सर्किट लगा और 3 दिन तक अपर सर्किट इसमें लगा, जो मैंने आपको बताया भी, स्टॉक 61 रुपए तक चला गया था और 28 का लो था 48 रुपए के भी नीचे का, तो 48 से नीचे से 61 रुपए की चाल इसने आई थिंक 3 या 4 दिन में ही कवर करी, क्योंकि सर्किट लगे गए 5-5% के। 29 तारीख को जब नंबर्स आए थे तो अविनाश जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि नतीजों के बाद गिरावट पर इसमें आप खरीदारी करें और 2 साल के लिए इसमें निवेश करें, यानी कि पूरा यूफोरिया जो है रिजल्ट्स का वो प्ले आउट होने दीजिए, उसके बाद जब नीचे आएगा तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल नजरिए से खरीदना चाहते हैं और 2 साल का अगर आपके पास पेशेंस है, इसको लेके छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि बार बार आए और सवाल पूछने लगे, अरे मैंने 50 पे लिया था 49 हो गया, 55 पे लिया था मेरा 41 हो गया, क्या करूं? अगर आप 2 साल लेके छोड़ सकते हैं तो आप इसमें जरूर निवेश करें। जो उन्होंने क्राइटेरिया बोला था 29 तारीख को, जब हमारे साथ 29 जनवरी को जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि नतीजों के बाद गिरावट पर इस शेयर में खरीदें, फंडामेंटल में सुधार हो रहा है, इसलिए 2 साल के नजरिए से आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अंशुल जैन जी से जब हमारी बात हुई थी, काफी पहले से उनसे उनका ये व्यू है कि इसने 65 रुपए का एक अहम सपोर्ट स्तर है उसको तोड़ा है और 35 रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पे अगर 50 रुपए 30 पैसे का लेवल टूट जाता है, जैसा कि हमने आज भी देखा है इंटरडे में, अगर एक क्लोजिंग बेसिस पे 50 रुपए 30 पैसे के नीचे चला जाए तो फिर इसमें 35 रुपए का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट उनका तो ये कहना है जब से पैसे टूटा है कि आपको हर उछाल पर, सेल ऑन एवरी राइस, हर उछाल पर आपको इसमें बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि 65 रुपए का जो लेवल टूटा है वो बता रहा है कि नीचे 35 का लेवल आ रहा है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का टेक्निकल व्यू है तो आप इस व्यू के साथ जाइए। अगर लंबा नजरिया है, फंडामेंटल्स को ट्रैक करते हैं, तो नतीजों के बाद जो पूरा यूफोरिया प्ले आउट हो गया, उसके बाद जो स्टॉक करेक्ट होकर नीचे आया 50 पे, फिर से आप चाहें तो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बशर्ते आपका 2 साल का नजरिया है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर आउट हो गई हैं। फंडामेंटल आपने समझ लिया, कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है वो भी समझ लिया, आगे का रास्ता कैसा हो सकता है वो सब भी हमने समझ लिया। टेक्निकल अगर राय आप चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में इस शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए अंशुल जैन की राय यहाँ पर, और साथ ही अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया बन रहा है, यानी कि साल 2 साल का अगर आपका नज़रिया बन रहा है, तो अविनाश जी की यहाँ पर राय आपके लिए है कि आप 2 साल के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों का, इन पूरी डिस्कशन का मतलब सिर्फ ये था कि आप अगर इस शेयर में निवेशित हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहिए, और ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ना कि सिर्फ कि 5 दिन में कितनी गिरावट हुई, 1 हफ्ते में कितनी गिरावट हुई, इन चीज़ों को देखना आप अभी के लिए आप बंद कर सकते हैं। खैर, अब इस पे जो भी आपका डिसीजन है वो आपको खुद लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, अपने रिस्क एपिटाइट को समझें और तभी जा करके किसी भी शेयर में आप एंट्री लें, वहाँ से एग्जिट लें। ये सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। आपको ये डिस्कशन कैसी लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही हम मिलते हैं आपसे अगली एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।